अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, जो हमने लास्ट 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि आप लोग बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं हमें। जो हम बाइकआउट की मूवमेंट चला रहे हैं, जो हम लोगों को प्राइसेस के बारे में बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं रिटेलर्स और इम्पोर्टर्स, उसके बारे में जो बताया। फ़वाद, कुछ जो क्वेरीज़ आई हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक पे बात करते हैं। जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा डिमांड जो आई है मेगावाट, जो राइस मिल्स वगैरह हैं या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें 3 मेगावाट या 4 मेगावाट की इंस्टॉलेशन करनी है तो हमारे लिए क्या बेहतर है कि हम अपनी इंपोर्ट कर लें या हम यहाँ पे किसी लोकल से बाय करें। फाइनेंशियली भी बताइएगा कि प्रैक्टिकली कितना सस्ता पड़ेगा और इन लॉन्ग रन वारंटी क्लेम्स में इशू तो नहीं आएंगे या कोई और वजह तो नहीं होगी कि और फिर एक और सिनेरियो भी है। कुछ कंपनीज़ होती हैं जिन्होंने इंपोर्ट का प्रोसीजर किया हुआ होता है, जो इंपोर्ट कर रही होती हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, पर जिन्होंने इंपोर्ट नहीं किया और वो फर्स्ट टाइम कर रही होंगी, चाहे वो मेगावाट के लिए उनको चाहिए हो, उनके लिए फ़ायदा है या उनके लिए भी नुकसान है? देखिए, अगर एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है, तो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है उसके पास क्रेडिट होता है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है, उसके पास डॉलर्स मौजूद होते हैं, तो वो डॉलर्स यूज़ करके अपना इंपोर्ट तो कर सकते हैं। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा होता है, इसका मतलब है कि उसको प्रोसीजर का पता है, हाउ टू एक्सपोर्ट। तो वो किसी भी कस्टम क्लियरिंग एजेंट को मिला के, कस्टम क्लियरिंग एजेंसी को मिलाकर जेनविन, जिनको जेनविन लॉन्गी, जेनविन जे, मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से रब्ता कर ले। बेशक वो अली बाबा के थ्रू रब्ता करे, मेथड भी बड़ा आसान है। अगर आप अली बाबा के थ्रू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को ढूंढ लेते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर अली बाबा से मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर चाहिए तो आप रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लें, जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है उसका। कुछ यहाँ पे वो एक्सपो सेंटर्स में आते हैं, उनके रेप्स यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल, अब पहले नहीं थे, पहले नहीं पर अब आ गए हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 6-7 साल पहले जब ये कहानी पाकिस्तान में शुरू हुई तो किसी मैन्युफैक्चरर का कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। बट 2023 की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर बिग मैन्युफैक्चरर जो सोलर पैनल प्रोड्यूस करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में मौजूद है और ऑर्डर आपने उसी को देना है। बिल्कुल। अब चक्कर ये है कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो बस बैठा हुआ है, वो बंदा मौजूद है और उसका ऑफिस मौजूद है, उसके बाद प्रोडक्ट कोई मौजूद नहीं है। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो ऑथराइज बंदा है, आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं और उससे कोटेशन ले सकते हैं और वो आपको ऑर्डर फुलफिल करवा के दे सकता है चाइना में जो फैक्ट्री है उसके थ्रू। तो उसका प्रैक्टिकली ऑर्डर इसी को ही देना है। बिल्कुल। अगर आप कंपनी भी फ़ोन कर लेंगे तो वो इनका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और बोलेंगे आप इनको ऑर्डर दे दें, ये हमारे थ्रू ले आएंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही प्रोसीजर आपने आइडेंटिफाई किया है। तो अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से रब्ता करना चाहते हैं तो उन्होंने आपको रीडायरेक्ट करके इधर भेज देना है। बट इधर आपने किसी भी अरे गरे के पास नहीं चले जाना, आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पास ही जाना है। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना, ऑथराइज रीसेलर के पास भी नहीं जाना, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना है, जिसका मतलब वो सिंगल मैन ही है। मतलब उस मैन्युफैक्चरर का नुमाइंदा जो यहाँ मौजूद है, उस मैन्युफैक्चरर का यहाँ जो रिटेलर है उसके पास नहीं जाना आपने। तो खैर ये एक बहुत जेन्युइन तरीका है कि आप उससे ले लें पैनल्स। बल्क क्वांटिटी में उठाने अगर आपने 2 कंटेनर 4 कंटेनर आपको चाहिए तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। वो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि जो रेट वो आपको देगा वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देगा। बिल्कुल। अगर आपको मैन्युफैक्चरर दे रहा है 56 रुपीज़ का, तो आपको पाकिस्तानी मार्केट में वो 80 रुपीज़, 75 रुपीज़, 72 रुपीज़ तक ही मिलेगा। तो 10 से 12 रुपये तो कम से कम आपका फ़र्क आ ही जाएगा, क्योंकि इंपोर्टर भी यहाँ कमाने के लिए बैठा होता है, वो भी हाथ पे हाथ नहीं रखता सिर्फ। बिल्कुल। तो अगर आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं तो डायरेक्ट अपना जो सोलर पैनल है उसको इंपोर्ट करवा लें उसके थ्रू। वारंटी पे आए ज़रा। अब फ़र्ज़ करें, देखें, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में अगर मौजूद है तो फिर वारंटी क्लेम आपकी हो जाएगी। बट वारंटी क्लेम का चक्कर ये होता है कि आपका जो पैनल ख़राब हो जाता है वो वापस नहीं जाता। फ़र्ज़ करें आपने एक कंटेनर ले लिया पैनल्स का, उसमें 620 यूनिट निकले, फ़र्ज़ करें 620 पैनल निकले। अगर आपके फ़र्ज़ करें 2 पैनल ख़राब हो गए तो 2 पैनल के जो डैमेज है वो जो आप क्लेम करेंगे वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप मैन्युफैक्चरर को क्लेम डालेंगे। तो वो आपको अगर अथॉरिटी दे देता है कि हाँ जी ये 2 जो पैनल्स हैं ये जेन्युइनली आपके ख़राब हो गए हैं और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेसमेंट का चक्कर ये होता है कि नेक्स्ट शिपमेंट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर मंगवा रहा होता है वो उसमें कॉम्पनसेशन आ जाती है, जिसका मतलब है कि पुराने पैनल्स उठा के भेजने नहीं होते वापस चाइना की फैक्ट्री में, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट, जो शिपिंग कॉस्ट होती है वही बहुत ज़्यादा होती है। इतना बड़ा पैनल होता है, वो इतनी सारी जगह घेरता है, वैल्यू उसकी होती कोई नहीं है, तो वापस नहीं भेजा जाता, उसको एडजस्ट किया जाता है। नॉर्मली पैनल्स ख़राब नहीं होते, बट इन रेयर केसेस जहाँ होते हैं वहाँ पर यही सिनेरियो होता है। तो अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ले रहे होंगे तो आपको अलाउ कर सकता है। अब इसमें इशू ये है कि आप अगली दफ़ा तो मंगवाएंगे नहीं, आप तो एक ही दफ़ा अपने काम के लिए मंगवा रहे हैं, आप रीसेलर तो है नहीं, आप बेचते तो है नहीं। फिर ये ड्रॉबैक हो गया। फिर ये आपके लिए एक ड्रॉबैक है कि फिर आपको क्लेम करने में मुश्किल होगी। वो फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको क्लेम करवा सकता है, बट कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये काम नहीं करता, कोई यहाँ फैसिलिटेशन नहीं करता।
सबको अपने कामों से गर्ज है, किसी को हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सब हरफन मतलब अपने मौजों में लगे हुए हैं और बस अपना बेचने लगे हुए हैं और अपना प्रॉफिट निकालने लगे हुए हैं। कोई अभी प्रॉपर नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ जिसमें एक दूसरे की हेल्प की जाती हो। ये हो गया आपकी वारंटी क्लेम्स का मामला। अब इसके बाद अगर आज प्राइसिंग की हमने बात कर ली, प्राइसिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा, वारंटी क्लेम में आपको ड्रॉबैक मिलेगा। और सबसे पहला ऑप्शन ये था कि आपको डायरेक्ट कंपनी से माल मिल रहा होगा, जिसका मतलब है कि आपको जेन्युइन सामान मिल रहा होगा अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के हाथ चढ़ेंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर के हाथ चढ़ जाएंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आपको जेन्युइन माल मिलेगा या फेक माल मिल जाएगा। फिर ना ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों ने पूछा वो ये कि यार इस टाइम पे जो मार्केट में रेट मिल रहा है वो 110 से 112 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। कुछ कंपनीज़ हैं जो बड़ा नाम है पाकिस्तान में, वो ये कह रही हैं कि 104 और 106 रुपए पे आप प्री बुकिंग करा लें और अप्रैल 15 या अप्रैल 20 ईद के बाद की वो डेट दे रहे हैं कि तब हम आपको सामान दे देंगे। इस पे क्या कहते हैं आप? ये जो बुकिंग वाली कहानी है ये पिछले 6 महीने से चल रही है। सारे ग्रुप्स में यही बात चल रही है कि ये वाला इन्वर्टर आ रहा है, इसकी बुकिंग करवा लें, ये वाले पैनल्स आ रहे हैं, ये वाली बैटरीज आ रही हैं। और वो 6 महीने गुजर गए हैं। 2 हफ्ते के टाइमलाइन ये देते हैं कि आप आज बुक करा लें तो अगली शिपमेंट में आपको मिल जाएगा। शिपमेंट को हर 2 हफ्ते बाद आना होता है इनके मुताबिक, और 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और ना शिपमेंट मौजूद होता है और ना जो आपने बुकिंग के पैसे दिए होते हैं वो वापस किए जाते हैं। तो बुकिंग से आपने 100% दूर रहना है। 1 रुपया किसी को आपने नहीं देना बुकिंग की मद में। जब सामान अगला बंदा हाजिर आपके सामने रख दे तो आप उसको इंस्पेक्ट करें, अपनी तसल्ली करें एज कस्टमर, और जब आपको वो समझ आ जाए और जेन्युइन लगे तब आप उसकी पेमेंट दें और उसी वक्त उससे माल उठवा लें। अपनी सुजुकी भेजें, अपना जो भी शेज़ोर भेजनी है, जो भी आपका कंटेनर जा रहा है, ट्रक जा रहा है, ट्रेलर जा रहा है, अपना माल उसी वक्त उठवाएं उससे और अपनी कस्टडी में ले लें। ना आपको किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और ना ही आपको किसी को बुकिंग के पैसे देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसने बुकिंग के पैसे दिए हैं 6-6 महीने से पैसे उस बंदे के पास पड़े हुए हैं जिसने बुकिंग का वादा किया था, और वो माल हाजिर नहीं कर सकता क्योंकि किसी ने पाकिस्तान कस्टम्स अपने घर पे नहीं खोला हुआ। पाकिस्तान का जो पोर्ट और क्लियरेंस का मामला है वो बैन है पिछले 6 महीने से, और स्पेशली सोलर का मामला तो पिछले 8 महीने से बैन है। तो कोई उसको राउंड अबाउट वे से क्लियर नहीं कर सकता। अगर माल अवेलेबल होता तो वो मिल जाता, जो माल अवेलेबल नहीं है उसको बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऑन कैश रेडी स्टॉक को आपने लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना आपको। ये तो हम अपने लिए फ्रॉड का रास्ता खोल रहे हैं ना, कि हमसे पैसे ले लो और दे देना, बाद में तुम्हारी मर्ज़ी है नहीं दोगे तो हम बोलेंगे हमारा पैसा मर गया, हमें माल नहीं मिला। तो हम और यही होता है जब प्लॉट्स बिकते हैं। 500 प्लॉट आपके पास थे, 1000 के आपने पैसे ले लिए, बाकी 500 के साथ फ्रॉड हो गया। तो पैसे तो हमने दिए ना, उसने तो मांगे हमसे, पर हमने जा के ग्रीडी हुए और हमने बोला हमारे भी ले लो, किस्तों में हमें मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। ऑन ग्राउंड चीज़ लें, जब भी लें आपको दिख रहा है कि इसके पास पैनल पड़े हुए हैं, जेन्युइन है, पैसे दें और उठा लें। नहीं है पैसे रुक जाएं, पर इससे आपको कोई बचत नहीं हो जाएगी कि आप अभी से प्री बुकिंग करा के और बाद में बोले मैं 106 का लेके 10 का बेच लूँगा। वो 86 और 80 पे वैसे ही आ रहा है रेट इंशाल्लाह, और उससे नीचे ही आ रहा है, बल्कि तो उल्टा नुकसान ही होगा। और 2 रुपये ऊपर दे के चीज़ जेन्युइन मिल जाए और पूरी मिल जाए, बजाय इसके कि सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाएँ, कोई अक्लमंदी नहीं है। तो ये तो 100% नेगेट करने वाली बात है कि प्री बुकिंग की तरफ तो जाना ही नहीं है। और जो मांग रहा है उसको बोले मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जब आ जाएगा माल तो बता देना मुझे, मैं ख़रीद लूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बाकी एक और बात भी जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सारे मामले का हल क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर 56-60 रुपीज़ का सोलर पैनल इम्पोर्ट हुआ हुआ है, पुराना इंपोर्ट हुआ हुआ है, कोई नया सामान खातिर ख़ास इंपोर्ट हुआ नहीं है, तो ये पुराने माल को इतने महंगे रेट पे जब बेच रहे हैं इंपोर्टर्स और रिटेलर्स 120-140 रुपये का बेच रहे हैं, तो फिर इसका हल क्या है? तो हमारी नज़र में जो हल है, हल स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेज बाय स्टेज होता है। कोई वन शॉट हल नहीं होता कि क्लीन स्वीप आपने एक शॉट से सारा कुछ आपने चेंज कर दिया हो। अब ये बतदरीज पिछले 7 से 8 सालों में एक मार्केट डेवलप हुई है जिसमें कस्टमर को कोई बात नहीं पता और जो इम्पोर्टर है उसकी मोनोपोली रही है, और कस्टमर को तो यही समझ नहीं आती कि सोलर पैनल चलता कैसे है और इसकी इंटीग्रेशन कैसे होनी है और इसकी इंपोर्ट कॉस्ट क्या है, क्योंकि इंपोर्टेड कमोडिटी है। कोई इसकी कंट्रोल प्राइस ही निकलती, कंट्रोल रेट लिस्ट नहीं निकलती, तो कस्टमर को समझ नहीं आती थी। तो ऐसे सिनेरियो में स्टेप 1 ये होता है कि कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, कस्टमर को आगाह किया जाए कि मामला चल कैसे रहे हैं।
जिसका मतलब है कि कस्टमर को सारा का सारा प्रोसेस समझ आना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो ख़रीदने जा रहा है उसकी पूरे स्टेप बाय स्टेप वो आया कैसे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने करी, कितने में करी, क्या क्या उस पर एडिशनल कॉस्ट आई, वो जो मूवमेंट हुई वहाँ से यहाँ तक उसमें क्या खर्चे आए, उसके बाद वो यहाँ जो सामान पड़ा हुआ है उसकी एक्सपायरीज़ किस हिसाब से है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स किस हिसाब से है, वो किस टाइम पे इंपोर्ट हुआ, क्या क्या वजूहात की वजह से उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाती है, जिसका मतलब है कि बैन इंपोर्ट बैन की वजह से उसकी प्राइस में वेरिएशन आती है, डॉलर ऊपर नीचे होने की वजह से उसकी प्राइस में इंपोर्ट फ़र्क आ जाता है, सिलिकॉन की शॉर्टेज की वजह से उसकी प्राइस में फ़र्क आ जाता है, पैनल के साइज़, पैनल की क्वालिटी, पैनल के टीयर 1 कंपनी होने की वजह से उसकी प्राइस में फ़र्क आ जाता है, फेक पैनल, बी ग्रेड, सी ग्रेड, मास प्रोडक्शन की। अगर आप 100 मेगावाट उठाते हैं सोलर पैनल तो आपको रेट में थोड़ा फ़र्क मिलेगा, अगर आप 1 मेगावाट उठाते हैं तो फिर फ़र्क आएगा, अगर आप सिर्फ एक ही कंटेनर लेते हैं तो फिर आपको महंगा पड़ेगा पैनल। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और अगेन फिर एक और बात भी फैक्टर करती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर तो वो इंसानों वाली कोई अच्छी कंपनी है जो अपनी बात पे स्टिक करती है और वारंटीज़ को क्लेम करती है तो फिर उसकी प्राइस जो है थोड़ी ज़्यादा होगी। बट अगर 2 नंबर कंपनी होगी तो वो सस्ते में माल टिका देती है। अभी कुछ दिन पहले एक इंपोर्टर साहब बैठे कह रहे थे कि हमने 26 सेंट वाला पैनल 21 सेंट में किसी से डील डन कर ली थी और कुछ कंटेनर मंगवा भी लिए थे गलती से, और पाकिस्तान जब वो उतरे तो पता लगा पैनल्स ही आधे टूटे हुए हैं, आधे बी ग्रेड पैनल है और आधे सी ग्रेड पैनल निकले हैं। तो इंपोर्टर हजरात से भी बहुत गलतियाँ होती हैं, पैसे 2 सेंट बचाने के चक्कर में वहाँ से बेकार कचरा माल मंगवा के बैठ जाते हैं क्योंकि पता नहीं लगता, और चाइनीज़ के हाथों फिर चढ़ जाते हैं। क्योंकि कोई अपनी ड्यू डिलिजेंस जब ना हो तो फिर आप किसी खत्ते तो चढ़ेंगे ही ना, कोई आपको टीका तो लगाएगा ही लगाएगा। तो अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी अपना होमवर्क करके जाना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और ऐड करें आप इसमें? हाँ, मेरा ख्याल है कि आगे बात करते हैं कि अब इस पे बात तो हो गई कि इसका हल क्या है, और ये हम बेसिकली तो हम अवेयर कर रहे हैं अभी लोगों को। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि लोगों को पता हो खुद, ताकि उनको जब पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा तो फिर हम आगे उस पर फोर्स करेंगे कि जब आपको प्रोसेस समझ आ गया कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, अब बात करेंगे कि जब आपने ख़रीद लिया है तो इसके बाद प्रोडक्ट कौन सी ख़रीदनी है और फिर लगवाना कैसे है। लगवाना भी आपने एफिशिएंट तरीके से है, प्रोडक्ट भी आपने अच्छी ख़रीदनी है और रेट्स भी आपने अच्छे रेटों पे उस प्रोडक्ट को ख़रीदना है। क्योंकि अगेन जो हम कल बात कर रहे थे कि ये आपके लिए भी और इस मुल्क के लिए भी, इसने 25 साल चलना है। इसने 1-2 महीने, साल 2 साल, आपने 5 साल के लिए गाड़ी ख़रीदी बेच दी, ये वो चीज़ नहीं है। ये वो घर नहीं है जो आपने एक दफ़ा बना के छोड़ दिया, बच्चे बैठे में उसमें टूट भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये ऐसी चीज़ नहीं है। इसकी सबसे लो मेंटेनेंस है, सिर्फ वॉश करना है आपने, पर इसने नेक्स्ट 25 ईयर्स, मिनिमम 25 ईयर्स इसने चलना है और आपने चलवाना है इसे, खुद भी चलाना है और जिससे आपने लगवाया उसको भी आपने पाबंद करना है कि कोई इशू आएगा तो वो भी तुमने मेरा सॉल्व करके देना है, ताकि ना सिर्फ आपकी बिजली की बचत कर सके बल्कि मुल्क के लिए भी फ़ायदा हो। ये जो बात है, इस माइंडसेट को हमने फैलाना है कि ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे, इस मुल्क के लिए भी कर रहे हैं। ये जो पैसे हम लगा रहे हैं, स्पेयर पड़े हुए पैसे, कोई मसला नहीं है, छत फारिग पड़ी हुई है, तो ये आप सिर्फ अपने लिए फ़ायदा नहीं कर रहे, अपने मुल्क के लिए फ़ायदा कर रहे हैं और उन लोगों के लिए फ़ायदा कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं। सीधी सी बात है, उन बेचारों के ऊपर जब 30 रुपये का, 28 रुपये का, 32 रुपये का यूनिट पड़ता है, हमारी गलती की वजह से नहीं, इस मुल्क की गलती की वजह से कि उनसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, वो सर्कुलर डेट खड़ा कर लेते हैं अपने ऊपर और उसके जो रिपरकशन है वो गरीबों पे डाल देते हैं, हमारे पे डाल देते हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर सही से डिसीजन लेके इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो अपना भी फ़ायदा करेंगे, इस मुल्क का भी फ़ायदा करेंगे और गरीब आवाम का भी फ़ायदा करेंगे। ये सिर्फ देख दिखावे वाली चीज़ नहीं है कि मैंने शौकिया लगवा लिया या मुझे ज़रूरत है या मैं एसी चलाता हूँ मैंने इसलिए लगा लिया। इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। अभी क्लाइमेट चेंज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो यहाँ लोगों को समझ ही नहीं आती। अभी तो आप सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर लें तो उसी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक उसका इम्पैक्ट आएगा, जब एटलीस्ट भी 20% तक अगर हमें बोलें कि पाकिस्तान में इंस्टॉलेशन हो गई है, उसी का इम्पैक्ट ही बहुत ज़्यादा होगा। एक बात का ख्याल आपने रखना है कि आपने महंगा सामान नहीं लगवा लेना, आपने अफोर्डेबल प्राइस पे लगवाना है, आपने किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना। जो उसकी नॉर्मल प्राइस है उस पर थोड़ा बहुत मार्जिन इंस्टॉलर या इंपोर्टर का बनता है, 100% मार्जिन उसका नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि 50 रुपये वाली चीज़ वो आपको 100 रुपये की दे दे। अगर आप 100 रुपये की ले लेंगे तो फिर उसकी ROI निकालते हुए आपको 25 साल लग जाएंगे और वो सिस्टम की ROI 15 साल बाद निकल रही होगी, आखिर में 10 ही साल बचेंगे जिसमें आप सिस्टम से बेनिफिट लेंगे। अगर आप अच्छी नॉर्मल प्राइसेस पे लेते हैं और चीज़ अच्छी लेते हैं, A1 चीज़ लेते हैं, तो उसको 2.5 से 3 साल लगते हैं। 2.5 से 3 साल के अंदर सिस्टम अपने पैसे निकाल देता है। अगर आप बहुत महंगा ले लेंगे तो 5 से 6 साल पे चला जाएगा, 7 साल पे चला जाएगा। अगर वो सब स्टैंडर्ड माल आप ले लेंगे
कचरा ले लेंगे जिसको आग लग जाती है, या खुदा न खास्ता वो फट जाती है, बैटरीज फट जाती है, इन्वर्टर जल जाता है, तो फिर वो 100% इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया हो जाएगी। जब भी खुदा न खास्ता सिस्टम को आग लगेगी तो वो ROI कभी भी नहीं निकलेगी, वो राख हो के खुदा न खास्ता सिस्टम आपका लगा हुआ होगा। जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है। तो चीज़ अच्छी लगवानी है, अच्छे रेट्स पे लगवानी है और A1 लगवानी है, क्योंकि इसने 25 साल वर्क करना है, इसने चालू रहना है, इसने काम करना है। इमारत कोई काम नहीं करती, इमारत की जो बिल्डिंग होती है वो खड़ी रहती है, वो कुछ बनाती नहीं है, वो ऑपरेट नहीं करती, तो उसमें रिस्क नहीं होता, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता कि वो ख़राब हो जाएगी। बट ये एक चलने वाली चीज़ है, बट ये चलने की वजह से जो आउटपुट देती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा देती है, 3 साल के अंदर अपने पैसे पूरे कर देती है। इमारत 3 साल के अंदर पैसे पूरे नहीं करती। अगर रेंट की बात करें हम, तो एक घर जिसको आप लें और रेंट पे चढ़ाएं तो 12 से 15 साल के अंदर अपनी कीमत उतारता है, बट सोलर सिस्टम आपको 2 से 3 साल में अपनी कीमत उतार देता है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, दो डिफरेंट बिल्कुल चीज़ें हैं। बट घर बिक जाता है, सोलर सिस्टम बिकता नहीं है। बट आज के लिहाज से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा बर्डन है वो बिजली का बिल बना हुआ है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, बिजली प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही, सस्ती बिजली भी नहीं प्रोड्यूस हो पा रही और वैसे भी नहीं प्रोड्यूस करी जा रही। तो आज जो बिजली का इम्पैक्ट आप पे आया हुआ है वो घरों से ज़्यादा आया हुआ है। हाउसिंग क्राइसिस इतना बड़ा नहीं हुआ अभी जितना एनर्जी क्राइसिस बन गया है, और ये होना ही था, क्योंकि इनएफिशिएंट तरीक़ों से जब बिजली बनाएंगे तो फिर यही होएगा। दूसरी बात यह है कि आपने भूल गया अभी मैं दूसरी बात, आप कुछ और ऐड करें इसमें। हाँ, मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो बात हो रही थी कि आपको वाकई लग रहा है कि ये प्राइसेस नीचे आएंगी, क्योंकि डॉलर आज भी 4 रुपये ऊपर गया है, 287.53 का डॉलर हो गया। तो उसमें 2-3 वजह हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो अगर आप लोग इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहे हो तो जो US डॉलर है उसके अपने भी हालात कुछ ठीक नहीं है। चाइना जो है वो ब्रिक्स की तरफ, जो जितने भी ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं वो लोग आपस में मिल के युआन को यूज़ कर रहे हैं और ट्रेड युआन में करना चाह रहे हैं। अगर युआन में ट्रेड होती है तो ये झटका डॉलर को लगेगा, डॉलर क्रैश करेगा और डॉलर की अपनी वैल्यू नीचे आएगी। अब पाकिस्तान का सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान तो कोई तरक्की करता हुआ दिख नहीं रहा, अभी तो हम लड़ रहे हैं सारे आपस में। तो अगर हम इसी तरह लड़ते भी रहें और हम थोड़ा और नीचे आ जाएँ पर हमारे साथ डॉलर भी साथ नीचे गिर जाए, तो प्रैक्टिकली जो पैनल की प्राइस है वो नहीं बढ़ी होगी। अभी भी असल में अभी भी हुआ ये कि जो डॉलर ये जो इसकी प्राइस है ना पैनल की, एक तो सिलिकॉन सस्ता हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे 3 से 4 सेंट पैनल सस्ता हुआ, और यहाँ पे ये हुआ कि पाकिस्तान की वैल्यू गिर गई, PKR की वैल्यू गिर गई, डॉलर महंगा हो गया। तो ये दोनों ने इम्पैक्ट को आपस में कैंसिल ऑफ किया है, वरना ये सस्ता नहीं होता, ये और ऊपर जाता पैनल, प्रैक्टिकली महंगा होता। पर वहाँ से सिलिकॉन गिर गया, यहाँ से थोड़ा PKR गिरा, उसकी वजह से थोड़ी सी जो वैल्यू है वो फिर भी रीज़नेबल है, इतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आया अभी। पर जब डॉलर गिरेगा फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो US में भी ठीक ठाक हवा टाइट हुई भी है, 2 बैंक्स उनके बैंकरप्ट हो चुके हैं, डॉलर का कोई पता नहीं है क्या होता है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट को भी देखने का है साथ साथ, और लोकल मार्केट को भी देखने का है। बट इसमें एक और बात भी है कि एक और बात इसमें यह है कि ये तो हो गया कि अगर हम इसी तरह नॉर्मली चलते रहे, और ये असल में उस वक्त है कि जब नई इंपोर्ट हो रही होती है। अगर फरवरी मार्च में हमने इंपोर्ट किया होता तो फिर आज हमें 120-130 रुपये का होना चाहिए था, जबकि वो आज भी नहीं है। अगर आप आज की तारीख़ 6 तारीख़ है, 6 अप्रैल 2023 को अगर आप इंपोर्ट करेंगे सोलर पैनल, तो आपको जो लैंडेड कॉस्ट है, जिसका मतलब है कि पोर्ट से क्लियर होने के बाद, कराची पोर्ट से क्लियर हो गई, कस्टम ड्यूटी जो भी सब कुछ आपने पे कर दिया, फ्रेट, शिपिंग, इंश्योरेंस, सोलर पैनल की कॉस्ट, सब कुछ पे करने के बाद आपके वेयर हाउस जो माड़ीपुर में, अगर आपके माड़ीपुर में वेयर हाउस में पैनल उतरता है तो आज भी वो आपको 75, 72, 70 रुपये का पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा मॉड्यूल ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। इतना डिवैल्यू ना होता फिर तो दोबारा 40 पे पहुंचा हुआ। यही बात है, असल बात यही है। ये 285 रुपये के डॉलर से हम रेट लगा रहे हैं, आज भी आप 170 के रेटों पे भी यही थे हालात। तो ये जो असल में 100, यही तो असल जुल्म है कि 70 रुपये वाला पैनल जो आज भी 70 रुपये का है 285 के डॉलर के साथ, वो 120 रुपये का बेच रहे हैं, और ज़्यादती है। हुआ कुछ भी नहीं है, इंपोर्ट माल की कोई कमी नहीं है, बहुत माल पड़ा है पूरे पाकिस्तान में, इतना माल पड़ा है कि किसी कस्टमर ने लिया ही नहीं है, वो सारा ही आपस में ट्रेड करके, वही वाली बात उसी वेयर हाउस में पड़ा हुआ है जहाँ वो इंपोर्ट होके आया था 1.5 साल पहले, वो वहाँ से हिला ही नहीं है पैनल। बट A से B ने ख़रीदा, B से C ने ख़रीदा, डिस्ट्रीब्यूटर ने छोटे रिटेलर को बेचा, उसने आगे बेचा, सबने लालच में हम 10 रुपये और महंगा करके बेचेंगे, 10 रुपये और महंगा करके बेचेंगे। वो आज 120-130 रुपये पे खड़ा हुआ है, पैनल वही पड़ा हुआ है, अभी तक कोई कस्टमर नहीं ले पाया, कोई अपनी छत पे नहीं लगा पाया।
हकीकत में अगर आज आप इंपोर्ट खोल देंगे तो नया पैनल 75 रुपये पे आ जाएगा पाकिस्तान में। तो आप बताएं 120 रुपये का पैनल कौन ख़रीदेगा? कोई भी नहीं ख़रीदेगा। इन सारों को नुकसान करके फिर 75 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो असल बात यही है कि आप सब्र करें एज अ कस्टमर, आपको ब्लैकमेल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बात पता लग रही है आज कि पैनल की असली वैल्यू क्या है, अगर आज आप इंपोर्ट करेंगे तो उससे असली वैल्यू निकल आएगी, वो निकलेगी 75 रुपये। तो बस आपको अगर 80 रुपये में कोई पैनल दे रहा है आज की कीमत में तो आप उससे ले लें। पैनल होना चाहिए जेन्युइन विद डॉक्यूमेंट्स। देखें, हम सोलर सिस्टम लगाने से मना नहीं कर रहे, इस बात को क्लियर रखें। हम जितना प्रमोट हम कर रहे हैं सोलर सिस्टम को लगाने पे पिछले 3-4 सालों से, उतना मेरा नहीं ख्याल कोई भी कर रहा होगा। लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। हम सिर्फ इस बात को कन्विंस करते हैं लोगों को कि वो सोलर सिस्टम लगाएं ताकि उनका अपना भी फ़ायदा हो और इस मुल्क का भी फ़ायदा हो। जिससे मर्ज़ी लगवाएं, जौन सा मर्ज़ी प्रोडक्ट उनको समझ आ रहा है, अच्छा समझ आ रहा है वो लगवा लें, तो हल्का समझ आ रहा है वो लगा लें, पर लगवाएं लाजमी। पर राइट नाउ जो सिचुएशन है वो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। हम उसको केटर कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो वॉइस सामने लेके आ रहे हैं लोगों के कि अभी थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा झटका दें इनको, इंपोर्टर्स को और रिटेलर्स को, कि जो नाजायज़ मुनाफा हमसे लेंगे हम वो नहीं देंगे। और जब एक दफ़ा हम लोग ये इसमें कामयाब हो जाएंगे तो आप लोग ख़ुद देखेंगे कि प्राइस कितनी नीचे आएगी। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, वो बेच ही नहीं सकते अगर हम ख़रीदेंगे नहीं इनको। ये बड़ी छोटी सी मार्केट है पाकिस्तान की, कोई इतनी मुश्किल मार्केट नहीं है। थोड़े से लोग हैं जो ये मैनिपुलेट कर लेते हैं इसको। अगर एज अ कस्टमर हम सारे इसको मैनिपुलेट करेंगे, ये बिल्कुल इंसान बन जाएंगे और रेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, जिसमें हमें लेना आसान होगा और अफोर्डेबल होगा। हम खुद इंस्टॉलेशन भी करते हैं, हम खुद लगाते भी हैं, हम खुद लोगों को गाइड भी करते हैं, पर हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि हमारा काम नीचे आ जाए, हमारी इंस्टॉलेशन ना हो। ये हमारा काम ही नहीं है। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि इस मुल्क का फ़ायदा हो, इस लोगों का फ़ायदा हो जो यहाँ पे लगा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे दे के ना लगाएं, और जो इंस्टॉल करें वो अपनी 100% दे ताकि उसका सिस्टम 25 ईयर्स तक चलना चाहिए। वो क्वालिफाइड हो जो लगा रहा हो, वो गली का इलेक्ट्रिशियन ना हो जिसने आज तक कभी सोलर लगाया ही नहीं, यूपीएस से उठ के वो सीधा सोलर लगाने आ गया। और वो देखिए ना आपने इंस्टॉलेशन कि लाइट जाने पे वो चला ही नहीं, लाइट आई तो फिर सोलर नहीं चला। सिलेक्टर लगाए हुए लोगों ने कि यार जब सोलर पे आना हो तो सिलेक्टर लगा लेना। यार अगर आपको पता ही नहीं है कि इन्वर्टर में फ़ीचर्स क्या होते हैं और आपने वायरिंग ही गलत करी हुई है, तो उस कस्टमर को तो पहले ही नहीं पता, आपने भी उसको यूपीएस बना के दे दिया, उसने लगवाया बेचारे ने सोलर, तो उसके साथ ज़्यादती है। फिर आपको नहीं करना चाहिए। और मटेरियल भी सब स्टैंडर्ड लगा हुआ हो। तो हम सिर्फ इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं कि जहाँ से भी लगवाना है A1 चीज़ लगानी है। प्राइसेस हमने ज़्यादा नहीं देनी इन लोगों को, और प्री बुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। उस पर तो आप सख्ती से अपने आप को समझा लें कि प्री बुकिंग का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कोई इतना गोल्ड नहीं दे रहे ये लोग कि वो हम मरे जा रहे हो कि हमसे प्री बुकिंग करा के हमें कोई फ़ायदा हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग सामान लेके आएंगे, यार रखेंगे अपने पास, हम जाएंगे सामान देखेंगे और फिर इनसे परचेज़ कर लेंगे कैश पैसे देके। हमें उधार भी नहीं चाहिए किसी को, कोई उधार पे ना लेता है ना देता है, पर प्री बुकिंग भी नहीं देंगे। बड़ी सीधी सी बात है, पैसे देंगे, सामान उठाएंगे, प्री बुकिंग भी नहीं देंगे और उधार भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया, नो प्री बुकिंग। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं यहीं पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने पिछली वीडियो में ये बात एम्फसाइज़ करी थी कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जो रिमेनिंग हमें स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, हमें स्क्रीनशॉट से बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जो बहुत सारे लोग अभी रहते हैं जो अभी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई और हमें पता लगे कि कितने लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हम और वीडियोज़ बनाएं। आज के लिए यही था, थैंक यू।